अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। और जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक वीकेंड की बहुत ही प्यारी सुबह से। बेसिकली हम कहीं जा रहे थे बाहर और हस्बैंड को अर्जेंट कॉल आ गई अपने ऑफिस से, तो उनको गाड़ी में ही कुछ काम करना था और पास ही पार्क था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पार्क में चली जाती हूँ। और ये सैटरडे मॉर्निंग थी, इतनी खूबसूरत मॉर्निंग थी, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, मौसम बहुत प्यारा था और ग्रीनरी जो है ना वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया को अल्लाह मियाँ ने तोहफे में दी हुई है। ऑल्दो अपार्ट फ्रॉम डीएचए, बहरिया टाउन या बड़े बड़े पोश इलाकों के, पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ जो हैं वो किसी पार्क में जाके थोड़ा सा फ्रेश एयर ले सकें, वॉक कर सकें। ये एक मेन डिफरेंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक लिवेबल प्लेस बनाता है इस जगह को फॉर लेडीज़। खैर जी, यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक करते हैं और मौसम जो है ना वो एटलीस्ट लाइक 7 to 10 मिनट्स में चेंज हो रहा था। सनी से हल्का सा क्लाउडी हुआ, क्लाउडी से फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। तब तक मैं गाड़ी से बहुत दूर आ चुकी थी, अब मैं वापस गाड़ी में भी नहीं जा सकती थी। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा कोई शेडी एरिया देख के वहाँ बैठ जाती हूँ। आई होप कि कभी एक ऐसा टाइम भी आए जब पाकिस्तान में भी लेडीज़ पार्क में बहुत इजीली और सेफली जा सकें और मूव कर सकें। और आप यहाँ मौसम देखें, 180 डिग्री पे मौसम चेंज हो गया था, शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, मेरे पास छतरी भी नहीं थी और मौसम थोड़ा थोड़ा जो है ना ठंडा होना शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया में। सो जी, अब मैं जा रही हूँ वापस गाड़ी की तरफ। मैं बहुत लंबा रास्ता जो है ना तय करके वापस आई हूँ गाड़ी में। लकीली जो है हम स्विमिंग क्लास से वापस आए थे, तो गाड़ी में बस टॉवल पड़ा था, फ़ौरन से मैंने टॉवल लपेटा, थोड़ी सर्दी डाउन हुई। और ये कुछ बाहर के व्यूज़ थे, ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी। अच्छा, ये क्लिप जो है मंडे आफ्टरनून का है, मैं काम से वापस आ रही थी। और ये क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जब मैं काम पे गई तो मेरी एक फेलो फार्मासिस्ट है, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसकी शादी हुई है रिसेंटली, तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए होममेड सोप लेके आई हूँ, मेरे फादर इन लॉ ने बनाया है और इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए थे। ऑल तो खुशबू मुझे बिल्कुल कपड़े धोने वाले साबुन जैसी आ रही थी, लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ था कि इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है। तो बड़ा एक प्यारा सा जेस्चर है। तो मुझे ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि कोई आपके लिए मीनिंगफुल चीज़ सोच रहा है और प्रिपेयर कर रहा है आपकी शादी के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। खैर जी, घर आके मैंने सोचा कि आपको बैल्कनी से व्यूज़ दिखाते हैं। मोस्टली अब ब्रिस्बेन में क्लाउडी वेदर ही रहता है और बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई है, आई गेस ग्लोबल वार्मिंग। खैर जी, कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं। अच्छा सा प्यारा सा सनसेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आ जाते हैं किचन में, क्योंकि हमने शाम का खाना बनाना है। सबसे पहला काम ये होता है कि सिंक खाली करना होता है, क्योंकि नाश्ते के बर्तन होते हैं। सुबह नाश्ते में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सिंक खाली करके जाऊँ, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन हैं वो रिलेट कर सकती हैं। खैर, मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है, लेकिन मेरे पास डिश वॉशर है और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जिनके घर में होता है उनको पता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। कुछ लोग तो रिंस किए बगैर डाल देते हैं बर्तन, लेकिन एक बार मेरा डिश वॉशर ख़राब हो चुका है, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी जो है ना रिस्क नहीं लेती हूँ और मैं इसको रिंस करके ही डालती हूँ बर्तनों को डिश वॉशर में। अगर आपका सिंक साफ़ हो और ख़ाली हो कुकिंग करने से पहले, तो क्या ही मज़ा आता है कुकिंग करते हुए। बिल्कुल नीट नीट और फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है पूरे सिंक में से। आई रिमेंबर शादी से पहले जब भी मम्मा कहती थी ना कि घर से निकलने से पहले सिंक साफ़ हो, सोने से पहले सिंक साफ़ हो, खाना बनाने से पहले या ड्यूरिंग खाना बनते हुए आप साथ साथ बर्तन धो लें। उस पर बड़ी चिढ़ चढ़ती थी कि भाई नहीं, अभी काम ना करवाओ। लेकिन अपने घर आके जो है ना आपको समझ आ जाती है कि कौन सा काम किस वक्त करना ज़रूरी है, और इससे बड़ी फ़्रेश फीलिंग हो जाती है किचन के अंदर। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारे घर में बन रहा है जी ग्रिल चिकन विद रोस्टेड पोटैटो वेजेस प्लस बड़ी मज़ेदार मस्टर्ड सॉस। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये जी मैं लेके आई थी चिकन थाई फिलेस। ऑल दो ग्रिल्ड स्टेक जो है वो ब्रेस्ट के साथ बनती है, लेकिन चूँकि थाई फिले ज़रा ज़्यादा जूसी होता है, तो इसलिए फिर मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। खैर, सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। ये एक ट्रे थी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 kgs। और आप देखें चिकन कितना नीट होता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ लेफ़्ट ओवर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चिकन को वॉश कर लूँगी और उसका पानी जो है मैं ड्रेन कर लूँगी। मीनवाइल आप मेरा बुके चेक करें। हस्बैंड ने मुझे मदर्स डे पे ये बुके गिफ्ट किया था। ऑल्दो वो गुलाब और फूल वाला बंदा नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनके अंदर से ना ये बुके, गजरे, गिफ्ट्स निकलवाने पड़ते हैं कह के। खैर जी, सो जी, इस बुके का नाम है टू बी मदर। ऑल्दो ऐसी कोई बात नहीं है दूर दूर तक। खैर जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। हम मैरिनेट कर रहे हैं चिकन को। अच्छा, स्टेक को जो है ना मैं थोड़ा सा बना रही हूँ देसी स्टाइल में, विच वुड बी लाइक मलाई बोटी का मैं मसाला यूज़ करूँगी और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही,
2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा विनेगर। अगर आप चाहें तो आप चिकन को 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर और 1-2 ग्लास पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। उससे ज़्यादा जूसी और टेंडर आपका चिकन तैयार होगा। और ये जी मलाई टिक्का की मेरे पास सीजनिंग पड़ी हुई है। अच्छा, ये वाला मसाला जो है ना मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी मलाई बोटी इससे बनती है। साथ ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र, क्योंकि मलाई बोटी के लिए आप अक्सर लोग कच्चा पपीता डालते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1/4 टीस्पून इसके अंदर टेंडराइज़र डाला है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक पेस्ट लाइक 1 टेबलस्पून जितना। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने कभी शौक़ से टिक्का ऑर्डर नहीं किया था रेस्टोरेंट पे और मुझे टिक्का इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। यहाँ आके मुझे मलाई टिक्का इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल द ट्रेडिशनल टिक्का पसंद आता है ज़्यादा। सो इसीलिए मेरे घर पे मलाई टिक्का ज़्यादा बन रहा होता है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और अच्छे से मैंने मैरिनेशन को मिक्स किया है। अब जी इसके अंदर मैं चिकन के थाई पीसेस डाल दूँगी, अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ओवरनाइट अगर आप मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही gooey और सॉफ्ट आपका मलाई बोटी बनेगी। और अगर आप मैक्सिमम हम 3-4 घंटे भी रखते हैं दैट्स फाइन, लेकिन ओवरनाइट जो है ना मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको क्लिन रैप करके साइड पर रख दूँगी। अब हम बना रहे हैं रोस्टेड पोटैटो वेजीज़। अच्छा, ये पहली बार लाइफ में मैं अपने घर पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ पोटैटो वेजीज़ की, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना कार्ब वाला पोर्शन होना चाहिए अगर हम एक हेल्दी मील बनाने वाले हैं। तो जी यहाँ पे मैं वेजेस के लिए स्किन को पील ऑफ नहीं करूँगी और स्किन के साथ ही हम इसको बनाएंगे। और ऑलमोस्ट मीडियम साइज़ के हमने वेजेस काट लेने, ज़्यादा मोटे भी नहीं काटने, क्योंकि फिर ये अच्छे से पकेंगे नहीं। अब हम वेजिस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलूओं पे बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी लगी हुई होती है। खैर जी, कुछ लोग रोस्टेड वेजिस जो हैं वो डायरेक्ट एयर फ्राई या ओवन में डाल के बेक करते हैं, लेकिन पर क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे यह था कि ये कच्चे ना रह जाएं, इसलिए फिर मैंने इसको हाफ़ डन किया पहले बॉयल में, लाइक आप कहते हैं उसको मैंने ब्लांच किया है ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स। मीनवाइल हमारे पोटैटो वेजिस ब्लांच हो रहे हैं। इधर हम थोड़ा सा सैलड काट लेते हैं। सैलड में जी मैं यूज़ करूँगी आइसबर्ग, टोमेटो, प्याज, ऑलिव्स। और अच्छे से पहले मैं आइसबर्ग को वॉश करूँगी। आइसबर्ग को मैंने थिनली स्लाइस में कट कर लिए, चॉप नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्लाइसेस कर रही हूँ, ताकि सैलड में जो है ना वो अच्छी सी लीफी वाली फीलिंग भी आए। टमाटर और प्याज जो है ना वो इतने कोई ख़ास मुझे अच्छे लगते नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे सो दैट वो सैलड की पूरी पूरी फील लेने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने टमाटर इसमें डाले, लेकिन मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो सीड्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं फॉर प्योरी। और यहाँ पे लेकिन मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और मैं इसको भी थिनली जो है ना वो स्लाइस कर लूँगी। आइसबर्ग के साथ सैलड देख के ना मुझे सबवे की याद आ जाती है। अच्छा, मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया में सबवे ट्राई किया है, द वेजिटेरियन वन, लेकिन सारी सॉसेस थी इधर, लेकिन बिल्कुल भी पाकिस्तानी फ्लेवर नहीं आ रहा था। और मतलब वो वाली सॉसेस जो पहले सबवे पे मिलती थी पाकिस्तान में और फिर वो आउट ऑफ स्टॉक आना शुरू हो गई और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, वो यहाँ स्टिल मिलती हैं लेकिन उनका वो टेस्ट नहीं है। खैर जी, अब मैंने प्याज जो है वो काट ली है। अच्छा, प्याज में अब सैलेड्स में ये पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बस उठ के आता है। मुझे ये वाला प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू द वाइट वन जो कि हम सालन में यूज़ करते हैं। खैर जी, अच्छे से हम इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ और मैंने इसको सिरके वाले पानी में नहीं भिगोया है, अगर आप चाहें तो भिगो सकते हैं। और टमाटर ऊपर डालेंगे, मतलब बड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग वाला प्लेटर बनने वाला है आज हमारा। और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी ऑलिव्स। अच्छा, मैं प्रेफ़र करती हूँ ब्लैक ऑलिव्स, क्योंकि ग्रीन जो है ना वो थोड़े खट्टे होते हैं, कभी कभी अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक जो है वो मेरी प्रेफरेंस पे होते हैं। थोड़े से हम इसके ऊपर ऑलिव्स डालेंगे। और अब बारी आती है स्वीट कॉर्न की। मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न फ्रीज़ किए हुए थे, उसको मैंने डीफ्रोस्ट किया है और थोड़ा सा ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। सैलेड को हम बहुत ही बेसिक रखने वाले हैं। इसकी ड्रेसिंग में सिर्फ लेमन जूस डालूंगी, फ्रेश लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैं नमक स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर और फिर थोड़ी सी मैं इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको मिक्स नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये इस तरह बड़ा खूबसूरत लग रहा था प्लेटर, तो मैंने सोचा कि इसको मिक्स मैं उसी वक्त करूँगी जब मैं सर्व करने लगूँगी। अच्छा, ऑरिगैनो अगर आप चाहें या मिक्स्ड हर्ब्स चाहें तो बिल्कुल अलग लेवल का टेस्ट आता है, बिकॉज हम सबवे से इम्प्रेस्ड हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑरिगैनो डाल दिया और ये हमारा जो सैलेड है तैयार है, खूबसूरत रंग बिरंगा हरा भरा। खैर जी, अब आते हैं पोटैटो वेजिस की तरफ। हमारे पोटैटो वेजेस हाफ़ डन हो गए हैं। मैंने यहाँ पे ट्रे में बेकिंग पेपर लगा दिया है सो दैट मुझे ज़्यादा मल मल के ट्रे धोनी ना पड़े। अच्छा जी, ये हमारे वेजेस जो हैं वो डन हो गए हैं। सो डायरेक्टली ये वेजेस मैंने ट्रे पे डाल दिए हैं। इसी के ऊपर जो है ना मैं सारी सीजनिंग डालूँगी।
सबसे पहले चीज़ इसके ऊपर मैं नमक स्प्रिंकल करूँगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, क्योंकि मिक्स्ड हर्ब्स का फ्लेवर जो है वो ऑरिगेनो से ज़्यादा मज़ेदार होता है, इन केस किसी ने ट्राई किया हो। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी, क्योंकि थोड़ी सी हीट चाहिए हमें, बिल्कुल ब्लैंड नहीं चाहिए। और थोड़ा सा फिर मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जी मिक्स करने के बाद हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन का टेम्परेचर इज़ 200 डिग्री सेल्सियस और इसको ऑलमोस्ट हमने 20 to 25 मिनट्स बेक करना है, डिपेंडिंग कि कब तक ये फुली डन हो जाते हैं। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इसको डन किया हुआ है, हाफ डन, लेकिन स्टिल हमें अच्छा सा रोस्टेड फ्लेवर चाहिए इसके ऊपर। अब बारी आती है जी ग्रिल चिकन की। और मैंने बेकिंग ट्रे के नीचे जो है ना बेकिंग पेपर लगा दिया है, क्योंकि जब इसका मसाला गिरता है और वो बेकिंग के टाइम पे बर्न होता है तो वो धोने में इतना मुश्किल हो जाता है, तो उससे मैंने ख़ुद को बचाया है और मैंने नीचे बेकिंग पेपर लगा दिया है। और ग्रिल के ऊपर हम रख रहे हैं अपना चिकन और इसके बाद हम इसको रखेंगे ओवन में। और इसका टेम्परेचर वुड बी अकॉर्डिंग लाइक 180 डिग्रीज़ 15 to 20 मिनट्स। और 10 to 12 मिनट्स के बाद ईच साइड आपको चेंज करनी चाहिए, सो दैट अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें जी धुआंधार ओवन। पोटैटो वेजेस ऑलरेडी ओवन के अंदर हैं और ये हमने रख दिया अपना चिकन। और अब हम वेट करेंगे खाना तैयार होने का। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स जो है हम आ गए हैं ओवन के पास दोबारा। और स्मोकी सा इन्वायरमेंट हो गया है पूरे किचन में। सबसे पहले जी रोस्टेड वेजेस निकालेंगे हम बाहर। अच्छा 15 मिनट के बाद मैंने पोटैटो वेजेस की साइड चेंज कर ली थी, सो दैट हर तरफ जो है ना अच्छा सा कलर, रोस्टेड कलर आ जाए। सो जी पोटैटो वेजेस हमारी डन है, लेकिन मीन वाइल हमारा जो चिकन है उसको अभी भी 5 to 7 मिनट्स मज़ीद बेक होना था। सो मैंने ओवन को बंद कर दिया है और अभी हम पोटैटो वेजेस को डिश आउट करेंगे। अच्छा ये आप चेक करें कि कितनी सॉफ्ट वेजेस जो हैं ये तैयार हुई हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ विदाउट ब्लैंचिंग का प्रोसीजर शेयर करूंगी और उसका रिज़ल्ट शेयर करूंगी। लेकिन अभी हाफ़ टन करके जो मैंने बेक किया है उससे तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आपके सामने ये देखिए अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट भी था। सो ये एक ज़रा हेल्दियर वर्जन है अगर आपको वेजेस खाने हैं या फ्राइज़ खाने हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई पोटैटो वेजीज़। बहुत ही क्रिस्पी, इवन देखने में भी क्रिस्पी लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत क्रिस्पी थे। खैर जी यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत आप देखें इस पर कलर आया है। और बहुत टेंडर थे क्योंकि हमने मीट टेंडराइज़र डाला है इसके अंदर, लेकिन स्टिल अच्छे से हमने इसको 15 to 20 मिनट्स में बेक कर लिया था। अब इसको भी हम डिश आउट करेंगे। अच्छा अगर आप बेकिंग ट्रे पे बेकिंग पेपर देखें कि कितना ज़्यादा जला हुआ है, अगर ये ट्रे पे जला हुआ होता तो फिर मुझे बहुत ही इसकी वॉशिंग में टाइम लगाना पड़ता। तो यहाँ ज़रा मैंने क्लेवर ट्रिक यूज़ की है और मेरे लिए वॉश करना जो है वो इजी हो जाएगा। खैर जी ये हमारा जो ग्रिल चिकन है रेडी हो गया। आप देखें कितना सॉफ्ट है कि ये टूट रहा है इवन निकालने पे भी। अब आ जाए जी फाइनल मेरे वर्किंग स्टेशन पे। ये मैंने सॉस बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी सॉस थी। मेयो, मस्टर्ड, चिली गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर। लेकिन मस्टर्ड की मैंने क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखी थी क्योंकि हम मस्टर्ड बेस्ड सॉस बना रहे थे। अब करते हैं जी फाइनल प्लेटिंग और दिस इज़ द ग्रिल्ड चिकन। ये जी मैं बना रही हूँ हस्बैंड की प्लेट। लिटरली ये 2 पीसेस इतने फुल फिलिंग थे। साथ जी मैं 2 से 3 पोटैटो वेजेस जो हैं वो इस प्लेटर में शामिल करूँगी क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पोटैटो पसंद नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा जो है ना माहौल बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सैलड। बस जी आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सैलड इनटेक जो है वो डिनर में हम ज़्यादा करें। सो उस चक्कर में जो है ना ये मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। खैर जी ये सैलड का मैंने अच्छा खासा पोर्शन डाला है। साथ हम डालेंगे इसमें सॉस, क्योंकि सॉस के बगैर जो है ना ये प्लेटर बिल्कुल अधूरा है। खैर जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और प्लेटर जो है वो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।